साथियों नमस्कार। महतारी वंदन योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना में काफ़ी महिलाओं ने आवेदन किया है, लेकिन कई आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। तो जिनके आवेदन निरस्त किए गए हैं अब वे क्या करें, और कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके द्वारा अभी तक फार्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए अब क्या है। तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो साथियों 70 लाख से भी अधिक महिलाओं के द्वारा इस योजना में फॉर्म भरा था, जिसमें से कई फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। इसका क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं ने फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन उसमें अपना जो आपका जो अकाउंट नंबर उसमें दिया गया है वह आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वह बैंक में सीडिंग उसका नहीं किया गया है। तो जो भी बैंक खाता आपने दिया है उसको आधार के साथ सीडिंग होना चाहिए। बैंक में उसको जाकर आप सीडिंग करा सकते हैं। साथ ही अगर आपने जो बैंक खाता दिया है उसमें अगर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें लिंक करा लें, क्योंकि जो राशि है वह डायरेक्ट बैंक में आपके आएगी। डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा 8 मार्च को ये राशि राज्य की विवाहित महिलाओं को जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है उनके खाते में एक साथ ये राशि डाली जाएगी। तो अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपका जो बैंक खाता है वह सीडिंग नहीं किया गया है, तो जाकर बैंक में अपने खाते को सीडिंग करा लें। आधार कार्ड से केवल एक ही खाता सीडिंग हो सकता है। अब बात करते हैं उन लाभार्थियों की जिन्होंने अभी तक फार्म नहीं भरा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पहला चरण हो जाएगा, जो राशि है वह खातों में डल जाएगी, इसके बाद अगले चरण में फिर से इसके आवेदन भराए जाएंगे। उस समय आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो आवेदन है पूरा तरह से भरा होना चाहिए। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सभी आपको उसमें देना है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि महतारी वंदन योजना में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र, विवाहिता प्रमाण पत्र, परित्यागता प्रमाण पत्र, अगर आप परित्यागता हैं तो, विधवा अगर हैं तो विधवा प्रमाण पत्र, और भी कई प्रकार के दस्तावेज इसमें आपको देने होंगे। तो सभी प्रकार के दस्तावेज आप पहले ही तैयार करके रख लें। जैसे ही इसके लिए आवेदन का नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप दोबारा इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं कि कितने लोगों के फॉर्म इसमें रिजेक्ट किए गए हैं, कितने लोगों के जो फॉर्म हैं वह एक्सेप्ट किए गए हैं, आपको मैं जानकारी दे देता हूं। तो साथियों इसमें सरकारी जो महतारी वंदन योजना है इसके लिए 70,26,352 महिलाओं ने आवेदन किया था, और दावा आपत्ति के बाद अब लाभार्थियों का जो अंतिम सूची जारी की गई है उसमें 70,14,501 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। वहीं पर 11,771 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका आंकड़ा भी जारी किया गया। इसमें सबसे कम दंतेवाड़ा से 26, सरगुजा से 44 और सुकमा से 71 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इन सभी जिलों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितने कितने आवेदन किए गए थे, कितने आवेदन अप्रूव्ड हो गए हैं और कितने आवेदन इसमें निरस्त हो गए हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है, और इस योजना के तहत पात्र जो महिलाएँ हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक और विवाहित महिला जो है या तलाकशुदा या परित्यागता महिला हैं उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि उनके आधार लिंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, आप किसी कारण से आवेदन करने में चूक गए हैं, तो आप चिंता मत करें। अगले बार जैसे ही आवेदन इसके लिए होगा आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात और एक याद रखें, कई महिलाओं ने ये गलती की है कि जो उनका बैंक खाता इसमें दिया गया है उसमें आधार लिंक नहीं है, और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वह खाता आपका बैंक में सीडिंग नहीं है। तो ऐसे खाते अगर आपने दिए हैं तो उनको ठीक करा लें, नहीं तो इस राशि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आधार कार्ड से मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ही बैंक खाता को सीडिंग किया जा सकता है। बैंक में जाके आप उसी खाते को सीडिंग कराएं
जिसको आपने महतारी बंधन योजना का फॉर्म भरते समय दिया है। दूसरा जो आपको काम करना है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक जरूर कराना है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले अपने आधार खाते में लिंक मोबाइल नंबर जरूर करा लें, क्योंकि आधार में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो जाए। तो ये 2 काम आपको करना है। आपके बैंक खाते को जाकर बैंक में सीडिंग कराना है आधार के साथ, और आधार नंबर में मोबाइल नंबर को लिंक कराना है। जो भी खाता आपने फॉर्म में भरते समय दिया है उसी खाते को आपको बैंक में सीडिंग कराना है और आधार कार्ड से लिंक कराना है। तो साथियों, महतारी बंधन योजना से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।